नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है बैंकेडिंग से, यानी कि एक ऐसा रनआउट इंसिडेंट जिसको थोड़ा सा विवादास्पद माना जाता है। दीप्ति शर्मा का वो वाला रनआउट तो आपको याद ही होगा, चार्ली डीन का। और उसके अलावा भी बहुत सी हर बार ये जो है जॉस बटलर, रविचंद्रन अश्विन और अभी तो एडम जैम्पा ने किया। हालांकि उस रनआउट को, उस बैंकेडिंग को जो भी कह लीजिए आप, अब तो वो रनआउट बन चुका है, अब कोई बैंकेडिंग नहीं रह गई है। ऑफिशियल रूल्स और रूल ऑफ लॉ में भी, एमसीसी रूल ऑफ लॉ में भी उसे रन आउट करार दे दिया गया है। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला भारत और श्रीलंका के मुकाबले में। फाइनल ओवर ऑफ द मैच, 50वां ओवर यानी कि 100वां ओवर, दूसरी पारी का 50वां ओवर। वहां पर मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे, 3 गेंदें हो चुकी थी और वहां पर वो चौथी गेंद फेंकने के लिए आ रहे थे जब दसुन शनका नॉन स्ट्राइकर जेंड पर थे। और वहां पर उनको ये अपील इस तरीके से हुई, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी ने हाथ से वो क्रीज के बाहर थे दसुन शनका, तो उन्होंने वो भागते हुए आए और उन्होंने देखा कि वो काफी आगे निकल चुके हैं, तो उन्होंने उन्हें रन आउट कर दिया। और ये अब नियमों के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो नियम क्या कहते हैं आईसीसी के, वो आप जान लीजिए। आईसीसी का नियम 41.16.1 यानी 41.16.1 ये कहता है कि यदि गेंदबाज द्वारा गेंद को छोड़ने से पहले कोई भी नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बाहर अगर होता है तो गेंदबाज उस बल्लेबाज को रन आउट करने का उसे पूरा अधिकार है। ये नियम है आईसीसी का 41.16.1 एमसीसी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक। तो इसके मुताबिक मोहम्मद शमी तो अपने विद इन राइट्स थे, लेकिन वो रन आउट हो जाते हैं। मोहम्मद शमी आगे जाते हैं, वो अपील होती है, अंपायर भी थर्ड अंपायर की तरफ जाने वाले होते हैं। इनफैक्ट वो रन आउट थे ही, वो उन्हें भी पता था, वो काफी आगे निकल चुके थे। लेकिन इतने में जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर रोहित शर्मा को दिखता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इतने में वो मोहम्मद शमी के पास आते हैं, पूछते हैं कि भैया हुआ क्या। तो मोहम्मद शमी जब उन्हें बताते हैं कि अरे ये अपील हुई है, तो अरे वो कहते हैं रोको 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 रोको, तो वो रोकते हैं। लेकिन अपील किसने की थी? मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी जाते हैं अंपायर के पास और वो फिर ऐसे मना करते हैं कि नहीं नहीं, आउट नहीं करना। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा मैं बताता हूं क्यों हुआ। क्योंकि 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय दसुन शनका, और 86 बॉल्स उन्होंने खेली थी और बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बहुत ही बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी। और ऐसी पारी का अंत जब आप ऑलरेडी मैच जीत रहे हो, वो आप इस तरीके से नहीं करना चाहोगे। और यही वजह है कि रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उस अपील को विथड्रॉ कर लिया गया। उन्होंने बाद में बात करते हुए रोहित शर्मा ने बताया कि आई हैड नो आइडिया शमी हैड डन दैट। मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद शमी ने ऐसा कुछ किया है। और जब वो अपील के लिए गए तो वो उस समय शनका जो है वो 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी वो शानदार थी, वो हम सभी ने देखा। तो हमें ये क्रेडिट उन्हें देना होगा और हम उनको उस तरीके से तो कम से कम इस पारी में आउट नहीं कर सकते थे। तो मैं ये चाहता था कि हम उन्हें सही तरीके से आउट करें जैसा कि हम चाहते थे। सही गलत की बात नहीं है, लेकिन बट दैट वाज नॉट समथिंग दैट वी थॉट ऑफ। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हम उन्हें इस तरीके से आउट करेंगे। तो इसीलिए हम हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली। तो ये रोहित शर्मा का कहना था इस पूरे वाक्य के बारे में, जो कि मैच के गुवाहाटी वनडे के 10 जनवरी 2023 को जो खेला गया, ये मैच के अंतिम ओवर में यानी 100वें ओवर में, यानी कि 99.3 ओवर्स बीत गए थे और 50वें ओवर की दूसरी पारी की चौथी गेंद जब फेंकने आ रहे थे मोहम्मद शमी, तो ये वाकया होता है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लेकिन बैंकेडिंग का लॉ मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट भी देखा जाता है कुछ लोग इसको। लेकिन ये निर्भर करता है, यहां पर तो आप मैच जीत रहे थे, क्या आप यही काम तब भी करेंगे जब वर्ल्ड कप दांव पे लगा हो और बल्लेबाज ऐसे आगे निकल रहा हो? मेरे विचार में आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब रूल ऑफ लॉ है, ये अब नियम है। और इसमें हां ठीक है कि यहां पर आपने थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाया और कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके से आउट करने की, आप वार्न कर सकते थे। हमने अभी कुछ मैच पहले देखा था, दीपक चहर ने भी ऐसे ही वार्न करके रोक दिया था अपना हाथ और रन आउट नहीं किया था। बांग्लादेश या न्यूजीलैंड का ये किस्सा था, मैं भूल रहा हूं। लेकिन ये इस तरीके से मैंकेडिंग को देखा जाता है। और मैंकेडिंग क्यों? क्योंकि भाई इतने वर्षों पहले वीनू मांकड़ ने सबसे पहले
किया था और ऑस्ट्रेलिया और जो पश्चिमी प्रेस है उन्होंने इस तरीके से उसको नाम दे दिया, इंग्लिश प्रेस या ऑस्ट्रेलियन प्रेस ने, कि ये मैंकडिंग है, ये इलीगल है, ये है वो है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये लीगल है और अब तो ऑफिशियल भी है। आपकी क्या राय है इसमें कि क्या रोहित शर्मा ने सही किया? क्या हम वर्ल्ड कप जब दांव पे लगा होगा तो हम ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे किस्से होते रहते हैं। लेकिन यहां पर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।